एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th to 8th के मैथ्स की मिशन समृद्ध की वर्कशीट नंबर 13 एंड 14। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया वो है अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पैटर्न को समझना है और ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है टोटल, यहाँ इनको प्लस करोगे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 5, तो 5 + 5 10, 15 एंड 20, तो 20 हो गया। 20 को और कैसे लिख सकते हो? तो देखो इसमें जो है वो 5 बिंदियां हैं, तो 5 लिख दिया, और 4 सर्कल है ना, तो 4 लिख दिया। ठीक है, तो 5 4 20 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो कितने जो है वो सर्कल्स है हमारे पास, 4 है, और बिंदियां कितनी है इसमें, 3 3 है सभी में, है ना। तो 4 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, या तो आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। ठीक है, क्योंकि पहले हमें प्लस करके बताना है। अब देखो यहाँ पे कितनी बिंदियां हैं, 3 है ना, सभी सर्कल में 3 बिंदियां हैं, और कितने सर्कल हैं टोटल, 4, तो 3 4 कितना हो जाता है, 12। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, जो कि है यहाँ पे 3 आपको जो है वो रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, 3 रेक्टेंगल में, हर रेक्टेंगल में कितने स्टार्स हैं, 6 स्टार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाता है, 18। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं टोटल प्लस करके। ठीक है, वैसे तो आंसर 18 आएगा, बट फिर भी अगर डाउट है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 9 हमारे पास 4 टाइम है। ठीक है, तो 4 9 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है ना। नंबर क्या दिया गया है, 9, और कितनी बारी है, 4, तो 4 9 36 हो जाता है। ठीक है, अब इसको प्लस कर सकते हो आप, तो 9 में 9 प्लस करोगे 18 हो जाएगा, है ना। इसके बाद या तो 4 9 कर लो सीधा ही। ठीक है, तो क्या हो जाता है, 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे जो है हमने नंबर लाइन पे इसको फिल करना है। जैसे कि 3 5 15 था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 के 3 जंप्स किए हैं हमने। ठीक है, अब 4 3 कितना होता है, तो देखो यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे 4 है, 4 टाइम जंप करेंगे 3 को। ठीक है, या 3 टाइम जंप कर लो 4 वाले नंबर से, दोनों तरीके से हो सकता है। तो हम 4 4 जंप करेंगे, तो सबसे पहला जंप यहाँ पे हो गया। ठीक है, दूसरा जंप यहाँ से जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, 8 पर। ठीक है, और 8 से हो जाएगा 12 पर। 4 3 कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब ये मत सोचना कि 0 से स्टार्ट किया है तो ये तो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं। आप यहाँ से काउंट करोगे, 1 2 3 4, 4 हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब अगला देखो, 6 2 12 होता है ना। तो एक बार देख लेते हैं आंसर चेक करके। तो यहाँ पे 2 टाइम जंप कर रहे हैं हम लोग 6 नंबर्स के साथ। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करके हम सबसे पहले 6 पे पहुंचेंगे, दोबारा 6 जंप करना है हमने, तो 6 2 12 हो जाता है। ठीक है, 12 पे आ गए। अब देखो यहाँ पे जो है वो क्या बताया गया है, एक फैक्ट बताया गया है। ठीक है, जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, जैसे कि आपने 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, है ना। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 हो जाएगा, 5 को 0 से करोगे तो भी 0 हो जाएगा, 100 को 0 से करोगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्व बाय अंडरस्टैंडिंग द सिंबल, सिंबल को देखते हुए इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 0 देखो इस नंबर को इससे, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों से ये बॉक्स बन रहा है ना, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0, 5 0 0, 6 0 0, 7 0 0, 8 0 0। ठीक है ना बेटा,
इसके बाद है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 4 वाला जो है वो रो है और 1 का कॉलम है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, ठीक है। इसके बाद अब 4 3 जा करते हैं, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, ठीक। अब फोर्थ देखते हैं, 17 8 जा, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाता है 136। 16 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 64 आएगा, 4 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 15 इंटू 14 जो है वो कितना होता है, तो वो होता है 210, ठीक है। 18 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 90 आ जाएगा, आंसर है 5। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाता है 20, 20 का 0 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 और कैरी प्लस कर दोगे तो 12 हो जाएगा, है ना। तो ये 120 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्व द फिगर, डिस्कस इट इन योर ग्रुप एंड सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, साहिल बॉट 3 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स, हाउ मच डिड ही स्पेंड। 3 किलो उसने जो है वो कैरेट्स खरीदे हैं, ठीक है। तो कैरेट्स का प्राइस जो है वो कितना है 30 रुपीज पर केजी, उसने 3 केजी जो है वो खरीदे हैं। तो 3 इंटू 30 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि उसने कितने रुपीज खर्च किए, 90 रुपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंजलि बॉट 2 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, ठीक है। 2 किलोग्राम मैंगोज खरीदे हैं, मैंगो का प्राइस क्या है 40 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो 2 इंटू 40 हो गया। और क्या खरीदा है, तो जो भी खरीदा है वो प्लस हो जाएगा, 3 किलोग्राम लीची खरीदी है, ठीक है। तो लीची का प्राइस क्या है 70 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे 70 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 42 जा 80 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये 210 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 290, ठीक है ना। 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 1 9 एंड 2 290। तो आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज 290 जो है उसने खर्च किए हैं टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वुड रिधीम स्पेंड टू बाय 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम ऑफ एप्पल्स, यानी कि उसने 1.5 किलो एप्पल जो है वो खरीदना है, ठीक है। तो उसने कितने पैसे खर्च किए वो बताना है, ठीक है। तो 1 केजी कितने का है 120 का है, और हाफ केजी कितने का आएगा 120 का हाफ कर दो 60 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 180, यानी कि उसने 180 रुपीज खर्च किए, ठीक है। वर्कशीट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, फाइंड 2 डिफरेंट सेट और पेयर, ठीक है, नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाई गिव्स रिजल्ट 100। तो कौन कौन से नंबर हैं जिनको कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो 100 आएगा, ठीक है। कौन से नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो सबसे पहले 1 इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप 2 इंटू 50 कर सकते हो, ठीक है। फिर 4 इंटू 25 कर सकते हो, या फिर आप 5 इंटू 20 कर सकते हो। तो आंसर जो है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर, एक कार जो है वो 85 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है हर रोज। What distance will it travel in a month of March? तो मतलब कि मार्च के महीने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो आपने बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं मार्च मंथ में, नंबर ऑफ डेज इन मार्च कितने होते हैं 31 होते हैं, तो 31 आ जाए। के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है कार, डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय कार एवरी डे, ठीक है। एवरी डे कितना ट्रेवल करता है 85 किलोमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है वो अब क्या करना है हमने कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, वो बताना है हमने। तो 31 और 85 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8 प्लस 5 3 जा 15, ठीक है, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 8 में 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 5 प्लस 1 6 और ये 2, यानी कि टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है 2635 किलोमीटर। तो आंसर क्या लिखोगे, द कार विल ट्रेवल 2635 किलोमीटर इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि मैम ने तो प्लस डाला है, तो अब प्लस डालना है तो प्लस डाल दो, या इसको वैसे ज्यादातर लोग जो है वो क्रॉस का साइन डालते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अ बुक कॉस्ट ₹67, एक बुक का कॉस्ट 67 रुपीज है। हाउ मच विल बी पेड फॉर 539 सच बुक। तो कितने बुक्स जो है वो खरीदे जाएंगे, मतलब इस तरीके के 539 बुक्स जो है, ठीक है, वो कितने रुपए में खरीदे जाएंगे वो बताना है आपने, ठीक है। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना है ₹67, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 539 बुक्स, 67 को 539 से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा ₹36,113, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सो ₹36,113 will be paid for 539 books, ठीक है, 539 बुक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 68 एंड 34 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 8 4 सा कितना हो जाता है 32, यहाँ पे 2 आ गया, इधर 3 आ जाएगा, 6 4 सा 24, 25 26 27, तो यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है। क्रॉस कर दोगे यहाँ पे, 8 3 सा 24, ठीक है। तो कैरी कितना आ गया 2, 6 3 सा 18, 19 एंड 20, कैरी प्लस कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2, 7 में 4 प्लस करोगे 11, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 6 1 सा 6, 6 3 सा 18, यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 8 प्लस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 1 कैरी हो गया, 1 2 एंड 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 4 9 सा 36, 3 आ गया यहाँ पे, 9 2 सा 18, 19 20 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्रॉस कर दोगे, 4 4 सा 16, 6 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 2 सा 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, 9 में 2 प्लस किया तो हो जाएगा 11, ठीक है। 0 3 सा 0, 4 3 सा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस कर दोगे, 0 2 सा 0 एंड 4 2 सा 8, 0, यहाँ पे 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे 50 इंटू 70 है, ठीक है। तो 7 5 सा कितना हो जाता है 35, और इसके साथ भी 0 है, इसके साथ भी 0 है, तो वो 0 यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। 3 9 सा कितना हो जाता है 27, है ना, 2 zeros है हमारे पास, वो 2 0 लग जाएंगे। 7 4 सा 28, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, वो दोनों 0 यहाँ पे लग जाएंगे। 6 6 जा 36, यहाँ पे 2 0 है, वो लग जाएंगे। 10 10 सा 100, ठीक है। 80 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है,
तो 89 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो 89 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8900 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, 1 रुपीज में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, 89 मीटर का पूछा गया है, तो 89 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8900 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 1 रुपीज 100 पैसे के इक्वल है, 76 रुपीज कितने पैसे के इक्वल होगा, तो सबसे पहले 76 लिखोगे। ठीक है, अब 1 रुपीज में 100 पैसा है, तो यहाँ पर 100 लिखोगे, 76 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 76 और 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि 7600 पैसे। ठीक है, इसके बाद है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप 50 लिख दोगे। ठीक है, अब जो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो यहाँ पे 1000 लिख दोगे। ठीक है, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 50,000। ठीक है, तो 50,000 मीटर के इक्वल है। 1 kg ग्राम के इक्वल है, तो 50 kg, तो 50 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50,000, यानी कि 50 kg में 50,000 ग्राम आते हैं। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।